संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन आज भी सदन में जबरदस्त बहस छिड़ने की संभावना। सत्र शुरू होने के बाद से लगातार स्थगित हो रही है दोनों सदनों की कार्यवाही। सत्ता पक्ष पर विपक्ष दिख रहा है हावी। बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर, इलेक्शन चोरी, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर विपक्ष उठा रहा है सवाल, जिसको लेकर संसद में बुरी तरह से घिरी हुई है मोदी सरकार। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन आज भी सदन में जोरदार बहस छिड़ने के आसार। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के लिए जारी एसआईआर प्रक्रिया पर भड़का हुआ है विपक्ष। सवालों से घिरी है नीतीश सरकार। बीते दिन भी सदन में विपक्षी विधायकों की तरफ से एसआईआर वापस लेने की मांग करते हुए की गई थी नारेबाजी। सत्ता पक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई हो गई थी स्थगित। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट का मामला। आज होगी सुनवाई। याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए 19 साल बाद 12 आरोपियों को किया है रिहा। कोर्ट ने सरकार की तरफ से पेश सबूतों और गवाहों की विश्वसनीयता पर उठाया था सवाल। 11 जुलाई 2006 को मुंबई लोकल ट्रेन में 11 मिनट के अंदर हुए थे 7 ब्लास्ट, जिसमें 189 लोगों की गई थी जान, जबकि 827 लोग हुए थे घायल। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मामले पर सुनवाई। ईडी के मुकदमे पर उठे सवाल। बीजेपी की बदले की नीति के तौर पर देखी जा रही है ईडी की यह कार्रवाई। गुरुग्राम लैंड डील मामले में ईडी ने दाखिल की है चार्जशीट, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी है शामिल। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर लगाए हैं साजिश के आरोप। बोले, मेरे बहनोई को पिछले 10 सालों से परेशान कर रही है सरकार। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई। आज ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। किंग चार्ल्स और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच फ्रेश ट्रेड एग्रीमेंट पर हो सकते हैं आधिकारिक हस्ताक्षर। इस समझौते के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 120 अरब डॉलर तक ले जाने का है लक्ष्य। टैरिफ रिडक्शन तक सीमित नहीं है एफटीए। इसमें ट्रेड के नियम, कस्टम्स अरेंजमेंट, रूल्स ऑफ ओरिजिन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट और सर्विस सेक्टर से जुड़े कई अहम मुद्दे हैं शामिल। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होगी यह बैठक। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे बैठक की अध्यक्षता। इस बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर लिए जा सकते हैं फैसले। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक प्रस्तावित है झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। इसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट बैठक में राज्य की विकास योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर फैसले लिए जाने की है संभावना। इससे पहले 11 जुलाई को बुलाई गई थी यह बैठक, जिसमें राज्य सरकार ने 27 अहम प्रस्तावों पर लगाई थी मुहर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। डेडियापाड़ा में करेंगे रैली। बीजेपी सरकार पर साधेंगे निशाना। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। आप नेता चैतर वसावा की गिरफ्तारी का भी उठाएंगे मुद्दा। बीते दिन मोडासा में केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला था हमला। गुजरात में अगले साल होना है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने राज्य में बढ़ा दी है अपनी सक्रियता। आज नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 का ऐलान करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2025 से 2045 तक भारत के सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और आधुनिक बनाने का रोड मैप है ये नीति। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय समिति ने इसे किया है तैयार। सहकारी संस्थाओं को समावेशी, पेशेवर और भविष्य के लिए तैयार करना है इसका मकसद। खासकर ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा करना है इस नीति का मकसद। आयोजन में सहकारी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी और समिति के सदस्य रहेंगे उपस्थित। आज से डूरंट कप के 134वें संस्करण का आगाज। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शाम 4 बजे से शुरू होगा टूर्नामेंट। उद्घाटन समारोह में स्थानीय संस्कृति, सैन्य अनुशासन और फुटबॉल उत्साह का देखने मिलेगा अनूठा संगम। इसमें फ्लाई पास्ट, स्काई डाइविंग, माइक्रोलाइट प्रदर्शन के साथ पाइका, खुकरी नृत्य, झूमर और कलारी पैटू जैसे पारंपरिक नृत्य किए जाएंगे पेश। समारोह में राज्य और सैन्य क्षेत्र के विशिष्ट अतिथि और पदाधिकारी होंगे शामिल। इसके बाद शाम 5:30 बजे जेएफसी और नेपाल की त्रिभुवन आर्मी के बीच होगा मैच। आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के हैं आसार। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में मध्यम से भारी बारिश की है उम्मीद। ओडिशा और झारखंड में बादल छाए रहने के हैं आसार। पश्चिमी तट पर कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश की है संभावना। पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य मानसूनी बारिश का है अनुमान। कुल मिलाकर मानसून की सक्रियता के कारण देश भर में उमस और बारिश का रहेगा माहौल।